ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान का ब्रह्म भोज। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के अंतर्गत पुरस्चरण की शास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार जप, पाठ, लेखन, हवन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान का प्रतीक हैं। ज्ञान प्रचार के महान कार्य का संपादन करने के कारण ही अन्य सब मनुष्यों जैसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहलाने का गौरव मिलता है। आज यदि ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलते जिन्हें अन्न खिलाना सफल माना जा सके तो कोई चिंता की बात नहीं है। सद्ज्ञान के मूल तत्व को ग्रहण करके इसे फैलाने के कार्य को भी हाथ में लिया गया है। जितने पैसे का अन्न ब्राह्मण को खिलाया जाता उतने पैसे का साहित्य वितरित किया जा रहा है। इससे ब्रह्म भोज का मूल्य लक्ष्य भली प्रकार पूरा होता है। प्रसन्नता की बात है कि महायज्ञ के होता यजमानों ने ब्रह्म भोज की महान प्रक्रिया के रूप में सत साहित्य वितरण को स्वीकार कर लिया है और इस दिशा में उन्होंने उत्साह पूर्वक कार्य किया है। गायत्री माता और यज्ञ पिता का संदेश घर घर पहुंचाने का कार्य इस ब्रह्म भोज द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। 24 लाख व्यक्तियों को गायत्री माता और यज्ञ पिता का महत्व समझाकर उन्हें उपासना तथा आत्मनिर्माण के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान का ब्रह्म भोज है। इस कार्यक्रम को महायज्ञ के होता यजमानों ने बड़े उत्साह और साधकोचित श्रद्धा से संपन्न किया है। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान साहित्य की बड़ी संख्या में वितरण किया जा रहा है तथा ज्ञान मंदिरों की स्थापना प्रत्येक गायत्री प्रेमी के घर पर की जा रही है। ज्ञान मंदिर सेट को 10 व्यक्तियों को पढ़ाकर धर्म प्रचारक या उपाध्याय बनने के लिए सभी सच्चे साधक प्रयत्नशील हैं। यही परंपरा आगे भारत भूमि में ऋषि युग लाने का प्रधान आधार बनेगी। अन्य दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य 100 गुना अधिक माना गया है। इस साहित्य से प्रभावित होकर थोड़े से व्यक्ति भी यदि सत्मार्गगामी हो सकें तो उसका अक्षय पुण्य उस साहित्य वितरण करने वाले को मिल सकता है। महायज्ञ में इस ब्रह्म भोज को इसलिए और भी महत्व दिया गया है कि आगे वर्षों में लाखों करोड़ों भारतवासियों के अंतःकरण में से आसुरी वृत्तियों, व्यक्तिगत बुराइयों तथा सामाजिक कुरीतियों को हटाने का कार्य करना है। उस उखाड़ पछाड़ के लिए खुरपी, कुदाली और फावड़े का कार्य यह सत साहित्य ही देगा। आगे के लिए गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ताओं को ये एक धर्म कर्तव्य की तरह सौंपा जाएगा कि वे प्रतिदिन आधी आधी रोटी दोनों समय कम खाएं और एक छटांक अन्न बचाकर उसकी कीमत 2 पैसा प्रतिदिन ब्रह्म भोज में लगावें। हर व्यक्ति के यहाँ कुछ बच्चे होते हैं। हर बच्चा 1-2 पैसे आसानी से बिगाड़ देता है। समझना चाहिए एक बच्चा गायत्री माता भी है। 2 पैसा प्रतिदिन उसके लिए भी दिया करेंगे। हर सदगृहस्थ के घर में 1 रोटी गाय के लिए निकलती है। हर गृहस्थी में 1 रोटी कुत्ते को भी पड़ती है। इसी प्रकार 1 रोटी या 1 छटांक अन्न ब्रह्म भोज के लिए, ज्ञान दान के लिए निकाला जाना चाहिए। हर साधक प्रतिज्ञा करे कि वह 1 छटांक अन्न या 2 पैसा रोज इस परम पुनीत कार्य के लिए जीवन भर निकालता रहेगा। जिन पर मानसिक दुर्बलता, अश्रद्धा या कंजूसी सवार नहीं है, वे साधक आर्थिक कठिनाई होते हुए भी इतना छोटा त्याग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गत वर्ष प्रचार के उद्देश्य से प्रति 15वें दिन एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करने की घोषणा की गई थी। प्रत्येक व्रतधारी गायत्री परिवार का कार्यकर्ता अपने निकटवर्ती धर्म रुचि के 10 व्यक्तियों के नाम नोट करेगा और प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को उस पुस्तिका को उन नियत 10 व्यक्तियों को देने जाया करेगा। इस प्रकार प्रति मास 2 पुस्तिका के हिसाब से एक वर्ष में 24 पुस्तिकाएं उन 10 व्यक्तियों की भेंट करेगा। उन छोटी पुस्तिकाओं में जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बड़े ही मार्मिक रूप से विचार रहेंगे। ऐसे विचार कि जिन्हें अपनाने से जीवन की काया पलट ही हो सके। प्रतिदिन 2 पैसा रोज के हिसाब से एक महीने में 1 रुपया हुआ। इतना खर्च करते रहने से एक वर्ष में 10 व्यक्तियों के घर 24-24 बार 24-24 पुस्तिका भेंट करने जाया जाए तो पिछली बार दी गई पुस्तिका के संबंध में कुछ धर्म चर्चा करनी चाहिए। इससे उन 10 व्यक्तियों के साथ 24-24 बार धर्म चर्चा करने का मौका मिलेगा। इतना प्रयत्न करने पर निश्चय ही उन 10 व्यक्तियों में से कुछ पसीजेंगे। जो पसीज जाएं, उन्हें भी इसी प्रकार 2 पैसा रोज या 1 मुट्ठी अन्न दान करके ब्रह्म भोज करने के लिए तैयार करना चाहिए। इस प्रकार यह सद्ज्ञान की सेवा श्रृंखला एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ती चलेगी। एक व्रतधारी धर्म सेवक 1 वर्ष तक 10 व्यक्तियों को सत साहित्य पढ़ाएगा।
अगले वर्ष वह दूसरे नए 10 पाठक ढूंढेगा और गत वर्ष की भांति इन नए पाठकों को इन पुस्तिकाओं को पढ़ाएगा। इस प्रकार प्रति वर्ष 10 नए पाठक ढूंढने की प्रक्रिया चालू रखकर यदि उसका शेष जीवन 20 वर्ष भी रहा तो भी 200 नए पाठक बना सकेगा। 2 पैसा प्रतिदिन या एक मुट्ठी अन्न जैसे अत्यंत साधारण दान का महत्व तो देखिए। उसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन में 200 या उससे भी अधिक व्यक्तियों को लगातार 1 वर्ष के धर्म शिक्षा देने के महान पुण्य का भागी बन सकता है। इन बड़ी संख्या के पाठकों में यदि थोड़े लोगों में भी कुछ सुधार हो सका तो परिणाम निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह क्रम एक से दूसरे को सीखना है। व्रतधारी धर्म प्रचारक ने इस वर्ष जिन 10 व्यक्तियों को लगातार साल भर तक पुस्तिकाएं भेंट की हैं, उन्हें भी कुछ करने के लिए वह प्रेरित करेगा। इन पढ़ने वालों के जिम्मे आरंभ में ही यह सेवा सौंपनी चाहिए कि वह प्राप्त हुई इस भेंट पुस्तिका को कम से कम 2 व्यक्तियों को पढ़ावें। इस प्रकार वे 10 व्यक्ति यदि 2-2 नए पाठकों को उसे पढ़ाएं तो 20 व्यक्ति इनके द्वारा भी पढ़ाए जा सकते हैं। 10 पाठक और उनके द्वारा बनाए हुए 20 उप पाठक। इस प्रकार एक व्रतधारी एक वर्ष में 30 व्यक्तियों के लिए धर्म शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। जिस स्थान में पढ़े हुए व्यक्ति न हो वह कम संख्या में हो, वहां उनको पुस्तकें पढ़कर सुनाने से भी यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। एक वर्ष जिनके घर 24 बार जाया गया है, जिन्हें 24 पुस्तिकाएं भेंट की गई हैं, जिनसे 24 बार मौखिक धर्म चर्चा हुई है, उनको इसके लिए भी तैयार किया जाना चाहिए कि वे भी इसी प्रकार 2 पैसा प्रतिदिन का ब्रह्म भोज करने और 15 दिन बाद 10 व्यक्तियों के घर धर्म चर्चा करने की धर्म फेरी करने जाने के लिए तत्पर हैं। उनके जी में यदि थोड़ी भी श्रद्धा के, परमार्थ के, धर्म सेवा के बीजांकुर जमे तो दूसरों से 1 वर्ष तक इतनी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सहायता, स्वाध्याय और सत्संग की सुविधा प्राप्त करने के पश्चात वे स्वयं भी धर्म प्रचारक, व्रतधारी उपाध्याय बन सकते हैं। यह क्रम गुणनफल के हिसाब से आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति ने 10 नए व्यक्तियों को धर्म शिक्षा प्राप्त करने वाला पाठक बनाया। अगले वर्ष वे 10 व्यक्ति भी 10-10 ऐसे ही पाठक बनावें तो उनकी संख्या दूसरे वर्ष 100 हो जाएगी। तीसरे वर्ष वे 100 व्यक्ति 10 गुने करके 1000 बन जाएंगे। चौथे वर्ष वे 1000 से 10,000 बनेंगे। 5वें वर्ष उनकी संख्या 1 लाख हो सकती है। कुछ पाठक अपना कर्तव्य पालन न करें, केवल 1/4 केवल 2-3 ही श्रृंखला चला सकें, तो भी 20 वर्ष में एक व्यक्ति की चलाई हुई श्रृंखला 1 लाख व्यक्तियों तक पहुंच सकती है। यह एक व्यक्ति के 1 वर्ष के प्रयत्न की श्रृंखला बढ़ने का परिणाम है। वह मूल व्रतधारी 1 वर्ष ही धर्म सेवा करके बंद होने वाला नहीं है, आगे भी वह अपना क्रम जीवन भर जारी रखेगा। ऐसी दशा में उस एक व्रतधारी का प्रयत्न भी उसके जीवन के अंत तक लाखों करोड़ों मनुष्यों को ज्ञान दान से ब्रह्म भोज कराने में सफल हो सकता है। गायत्री महायज्ञ के होता यजमानों की संख्या बहुत बड़ी है। उनमें से कितने ही अधिक उत्साही हैं। कुछ बड़े यज्ञ का नाम सुनकर जल्दी जल्दी बहुत पुण्य लूट लेने और इसके बाद उस तत्व को भूल जाने वाले होंगे, पर निश्चय ही उनमें से एक बड़ी संख्या विचारशील एवं विवेकवानों की भी होगी, जो युग निर्माण के वास्तविक आधार, स्वाध्याय और सत्संग का ब्रह्म भोज का महत्व समझते हैं और इतने आवश्यक एवं महान कार्य के लिए 2 पैसा या 1 मुट्ठी अन्न प्रतिदिन का दान कर सकते हैं। 10 व्यक्तियों के यहाँ जाकर उनसे महीने में 2 बार 1-1 घंटा धर्म चर्चा करने के लिए 20 घंटा खर्च कर सकते हैं। प्रतिदिन पौन घंटे के औसत के हिसाब से समय दान, उन व्यक्तियों के घर पर जाने का कष्ट सहने का श्रम दान, 2 पैसे या 1 मुट्ठी अन्न का धन दान, यह तीनों ही प्रकार के दान करते रहने से व्रतधारी सच्ची धर्म सेवा करते हुए अपना जीवन सफल बना सकता है। गायत्री उपासना के जप, ध्यान के साथ साथ यह ब्रह्म भोज भी जिन साधकों के जीवन में चलता है, वस्तुतः वो ही सच्चे साधक हैं। उन्हीं की साधना धन्य है। वो ही लोक परलोक में सच्ची सुख शांति की स्थापना करेंगे। असुरता और देवत्व का मूल निवास हमारे मानसिक क्षेत्र में ही रहता है। यदि मनुष्य जाति को दैवी गुणों से विभूषित करके इस पृथ्वी पर स्वर्गीय वातावरण की स्थापना करनी हो, तो हमें जनमानस में घुसी हुई असुरता को हटाने के लिए तीव्र संघर्ष एवं कठिन परिश्रम करना होगा।
इस संघर्ष में स्वाध्याय और सत्संग, लेखनी और वाणी ही हमारे प्रधान हथियार हो सकते हैं। असुरता को मार भगाने के लिए लेखनी का, स्वाध्याय का यह उपरोक्त व्यापक कार्यक्रम बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सत्संग का कार्यक्रम हमारे साप्ताहिक सत्संगों में और सामूहिक यज्ञों में चलेगा। आर्थिक कठिनाई की दृष्टि से यह यज्ञ छोटे और कम खर्च के बनाए जा सकते हैं। कम संख्या में सस्ते हवन पदार्थों की आहुतियां दी जा सकती हैं, पर सत्संगों के लिए सामूहिक एकीकरण के लिए इन यज्ञों को माध्यम बनाना चाहिए। नवरात्रियों में, पर्व त्योहारों पर या जब सुविधा हो, सामूहिक यज्ञ आयोजन किए जा सकते हैं और उनमें धर्म प्रचार के कार्यक्रम रखकर जनता को सन्मार्ग पर चलने की, सद्विचारों को ग्रहण करने की, तर्क और विवेक को अपनाने की प्रेरणा दी जा सकती है। प्रवचन का अवसर अपनी संस्थान की वेदी पर केवल उन्हें ही दिया जाए जो युग धर्म को पहचानते हों और धर्म के नाम पर मूढ़ता फैलाने में नहीं, नैतिकता, मानवता एवं विचारशीलता को विकसित करने में विश्वास रखते हों। गायत्री परिवार को यह दोनों अस्त्र शस्त्र संभालने हैं। ब्राह्मणत्व की महान परंपरा को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना है, उसे जीवित रखना है, तो ब्रह्म भोजों के पुनीत धर्म कृत्य को, कुछ निठल्लों को लूट मार करते रहने का माध्यम नहीं बना रहने दिया जा सकता है। इसमें सुधार करना होगा और जनमानस को पवित्र बनाने के लिए इस ब्रह्म भोज की परम पुनीत धर्म भावना को लोकोपयोगी बनाना होगा। हम लोग अब दृढ़ता और तत्परता पूर्वक इस मार्ग पर अग्रसर होंगे। अखंड ज्योति, सितंबर 1958, पृष्ठ संख्या 39, 40, 41। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।